पहले सुनते थे कि भी अगर इंसान के कर्म खराब हो फिर वो चाहे ऊंट पर भी बैठ जाए, वहां भी उसको कुत्ता काट लेगा। आज भी मैं अपने आसपास बातचीत करता हूं, लोगों से मिलता हूं, कमीने से कमीने व्यक्ति इसको भी मैं जब ये कहता हूं कि यार तो अपने कर्म सुधार ले, तो ठीक कर्म नहीं कर रहा, वो भी मेरे पे क्रोधित होता है, बात करनी छोड़ देता है, जैसे मैंने उसको पता नहीं कितनी बड़ी चोट दे दी है बोल के। तो ये जो कर्मों का सिद्धांत है इसकी किसी को समझ आई ही नहीं। अब जैसे ये सुनते हैं कि ऊंट पे भी बैठ जाओ वहां भी कुत्ता काट लेगा, तो कितना आश्चर्य होता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को और कुत्ते को देखते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर कुत्ता काटेगा किसी को तो उसके जीवन में क्या होगा। अब मेरे एक कोई कुत्ता काट गया, मेरे जीवन में क्या होगा? एक तो मुझे दर्दें झेलनी पड़ेंगी, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, एक भय पकड़ेगा अंदर, हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे कोई और बीमारी हो जाए, हो सकती है। तो कुत्ते काटने का इतना ही अर्थ है कि मैं एक भय की चित अवस्था में जाऊंगा और दर्दें झेलूंगा। तो चित्रगुप्त जी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या स्टोरी है? ये कह रहे बेटा ये नरक है ना, नरक वो यही है। कहते हैं उसकी लाठी आवाज नहीं करती। अब लाठियां पड़ रही हैं मेरे को, कैसे समझूंगा मैं? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा मारता हुआ, वो सींगों वाले यमदूत दिखाई तो दे नहीं रहे, तो कैसे पता लगेगा? मेरी कमर में दर्द हो रही है, या जो कुत्ते ने काटा था मेरे पैर में, तो वो पैर में दर्द हो रही है, दर्द कोई भी हो रही है, तो लाठियां पड़ रही हैं। कोई मुझे गली से बाहर निकल के 4-5 लाठियां मार के भागेगा तो मुझे क्या झेलना पड़ेगा? दर्द झेलनी पड़ेगी। कह रहे मेरे जो नियम हैं वो अदृश्य हैं लेकिन काम करते हैं। आपके दिमाग में ये जो मिथ्या है कि मरने के बाद आप नरक जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नरक और स्वर्ग सब यही है, इसी धरती पे आपके अंग संग है। आप शरीर छोड़ोगे, आपके शरीर से एक धुआं निकलेगा। उस धुएं को श्री कृष्ण जी ने हजारों साल पहले बताया, ना आप काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना गीला कर सकते हो। तो अगर आपके कर्म खराब है तो सजा तो आपके शरीर को मैं दूंगा ना। आप दर्द झेल रहे हो, इट मीन्स आप सजा भुगत रहे हो नरक की। ऐसी बहुत सी सजाएं हैं, लंबा टॉपिक है, फिर कभी एक उदाहरण से समझते हैं इसको। पुरानी घटना है, मैं एक फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था, बुलेट थी मेरे पास, मोटरसाइकिल। मेरे आगे आगे एक 1000 जा रही थी मारुति की, उसके आगे एक चेतक जा रहा था स्कूटर, उसकी ना स्टेपनी टूट गई। स्टेपनी टूट के सड़क पे रोल करने लगी, फिर जोर से डिवाइडर से टकराई, स्टेपनी उछली, 1000 वाले के ऊपर जोर से टकराई, उसके अगले शीशे पे, शीशा टूट गया। ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, उसने गाड़ी पता नहीं क्या करा, वो डिवाइडर पे चढ़ गई, डिवाइडर से चढ़ के उल्टी हो गई। और बेल्ट लगाने की ऐसी कोई वृत्ति थी नहीं उन दिनों में। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और स्कूटर वाले भी रुके, गाड़ी वाले भी रुके, फटाफट गाड़ी सीधी की, उसको निकाला, वो फट्टड़। किसी ने फोन करा, एम्बुलेंस आई और ले गई इसको। अब इस व्यक्ति को किसी ने कुछ कहा, किसी डंडे से पीटा, किसी यमदूत ने कोई इसको चाकू से पीटा, छुरी मारी, तलवार से काटा पीटा, कुछ ऐसा नहीं है। अब इसको अपने कर्मों की सजा मिली है ये। और मजे की बात यह है, कुछ महीनों बाद मुझे पता लगा वो जो शख्स था वो मेरे एक जानकार का जीजा है। मैं उससे मिला, मैंने कहा यार इस बंदे की बेसिक नेचर क्या है? तो उसने बताया कि बहुत कनिंग है, बहुत कमीना है।
परिवार में कोई भी इसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये जिससे भी परिवार में इसने पैसे लिए किसी के वापस ही नहीं करता और बुरी हालत में जीवन जी रहा है। और ये जब टकराया था उसके 8 साल बाद तक इसकी रीढ़ की हड्डी ठीक ही नहीं हुई और जीवित आज भी है वो, लेकिन दर्दे झेल रहे आज भी। तब से कितने साल हो गए। तो ये जो कर्मों का फल मिलता है हमें, ये ऐसे ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने रामलाल को दुख दिया, रामलाल को पता नहीं लगा तो रामलाल एक दिन आपके पास आगे लठ से पीटेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको रामलाल से लठ पड़ने हैं तो आपकी साइटिका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, L4 L5 का पंगा हो जाएगा, घुटने का कोई पंगा हो जाएगा, गिर जाओगे, सीढ़ियों से लुढ़क जाओगे, कुत्ता काट लेगा, कोई बीमारी पकड़ जाएगी, कोई ना कोई रीजन ऐसा बनेगा कि आपको वो दर्द झेलनी ही पड़ेंगी। ऐसे कर्म काम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं आप ऊंट पे भी बैठ जाओ, वहां भी आपको कुत्ता काट लेगा। तो याद रहे, जीवन में हर व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत सत्यवादी है। आप किसी से भी पूछो, कोई नहीं कहता कि मैंने किसी को दुख दिया, कभी झूठ बोला, कोई नहीं कहेगा। सब ऐसे हैं और सब चाहते भी क्या जीवन में, सुख शांति हो, मस्ती हो, आनंद हो, बीमारियां ना हो। हर व्यक्ति चाहता भी यही है। फिर इतना राड़ा, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, केमिस्ट की दुकानें भरी पड़ी हैं, दर्दे झेल रहे हैं, फिजियोथेरेपी वाले भरे पड़े हैं, फिजियोथेरेपी के क्लिनिक भरे पड़े हैं,